तो कैसे हैं दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्वेश्चन है बहुत सारे, उसको प्रैक्टिस करते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यूपीएससी के और यूपीपीएससी और इवन एमपीपीएससी और बीपीएससी के भी हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी है, सो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आई थिंक कि यहाँ से फिर आपको कुछ हद तक मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो समझ में आएगी कि क्वेश्चन कैसे और कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में जो क्वेश्चन है वो है। तो यहाँ क्या हुआ था, तो यहाँ ना रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, और जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था उसका नाम था मॉर्निंग स्टार ऑफ द इंडिया। ठीक है, वो ये हो गया। और कहाँ किया था, मदनपल्ली में किया था, एक कॉलेज या स्कूल था, वो आपको सर्च करके बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन जो है अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीता काव्य सॉन्ग ऑफ प्रिजम से संबंधित है। ठीक है, अब तो जाहिर सी बात है कि मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे। रीज़न बिहाइंड इट कि वही जो महात्मा गांधी थे अक्सर अनशन पे बैठ जाते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम जेल भी जाते थे। तो ये हुआ था एक्चुअली सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। तो ये हुआ था यरवदा जेल में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखा राम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में। ठीक है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की समूहक विजय के विरोध में चेतावनी दी थी, बिल्कुल दी थी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया था, बिल्कुल किया था। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग जो था क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था, यानी कि बंगाल क्षेत्र के नहीं। ये जो था ना वो पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आंसर इसलिए दे दिया है कि बाद में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और फिर आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, वहाँ आपको सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि ये प्रैक्टिस के लिए 1 नंबर रहेगा, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। तो आपको ये पता होगा कि आज़ाद हिंद जो फौज के अधिकारियों के रूप में जो थे, जब जापान पे परमाणु बम गिरा दिया गया था तो आज़ाद हिंद फौज के सपोर्ट में जो जापानीज़ फौज आए थे ना वो फिर वहाँ वापस चले गए थे। उसी दौरान आईएनए के अधिकारियों को भी मतलब अपने हथियार रखने पड़े। ठीक है, तो वही ये तीनों जो थे हमारे देश के वीर महान, वो यहीं से संबंधित है, आईएनए से। ठीक है, और इनके ऊपर जो था लाल किले मुकदमे चलाए गए थे। ठीक है, और आपको बताना है कि इनके संरक्षण में कौन से वकील मतलब के नेतृत्व में सबसे उन्होंने एक कमेटी बैठाई थी इनके बचाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंजर्ड लेवल प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। हाँ बिल्कुल थे, वो तो ये सब काम में आगे ही थे। और दूसरा ऑप्शन है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने युद्ध के लिए भारतीयों को भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न रहता है अक्सर लोगों को कि सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि यहाँ पर किया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। ये तो हमेशा अक्सर क्वेश्चन आते रहता है बीपीएससी में, तो मेरे ख्याल से आपको इसे डीपली पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया था, बिल्कुल किया था। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, बिल्कुल की गई थी। आपको बता दूं कि ये स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर रंग बिरंगी राखियाँ बांधी गई थी एक दूसरे को। ठीक है, कब, 16 अक्टूबर को। एक चीज़ और नोटिस कर लें कि रंग बिरंगी राखियाँ भी आ सकती हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर किस रंग की राखियाँ बांधने के लिए कहा गया था 16 अक्टूबर को। तो याद रखें क्या, रंग बिरंगी। और उस दिन ना 16 अक्टूबर के दिन एक जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अरंधन यानी कि चूल्हा ना जलाने का
राय मशवरा दिया था, तो आपको उनका नाम देखना है, ठीक है। वो क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि वही 2-4 फैक्ट बच रहा है जो अभी तक स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है और एग्ज़ाम में नहीं आया, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? ये तो आपको पता होना चाहिए, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है। 1920 में महात्मा गांधी के प्रभाव में किया था, ठीक है। और आपको बताना है कि मद्रास से होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, और कब शुरू हुआ था मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। देखते हैं, तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी, रीज़न बिहाइंड इट कि किसान के अंदर असंतोष ही था। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है, अच्छे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। नहीं, सबसे पहली बात थी किसान में असंतोष था, ठीक है। वो तो आपको पता ही होगा, अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए पढ़ रहे होंगे तो चंपारण सत्याग्रह एक सबसे मेन टॉपिक आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आपको पता होना चाहिए। वो उनके साथ कौन कौन थे ये भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये तो बहुत परंपरागत सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है। परंपरागत है या इसलिए तो इम्पॉर्टेंट है। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, और ये आपको बताना है कि नहीं, ये अगले क्वेश्चन में है, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बहुत ही मतलब अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, पीपीएससी भी ये पूछ चुका है, आईएएस में पूछ चुका है, तो पीपीएससी भी पूछेगा, जाहिर सी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट करता है। उन्होंने मैजनी गैरीबाल्डी एवं शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए, तो जाहिर सी बात इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। कुछ क्वेश्चन जो है ना बहुत मतलब रेगुलर क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इन्होंने ही अमेरिका में इंडियन होम रूल की स्थापना की थी, ठीक है। इसको मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि इसको थोड़ा सा घटनाओं पर विचार करना है और उनके समय अंतराल सजाना है, ठीक है। तो रॉयल इंडिया जो नेवी में जो गदर हुआ था वो 1946 में हुआ था, ठीक। और भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको पता है कि अगस्त 1942 में हुआ था, ग्वालियर टैंक। और फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में हुआ था। यहाँ पर आंसर साफ साफ लिखा हुआ गाइस, मैंने पहले ही बताया है, इसलिए नहीं कि मुझे नहीं आता है, इसलिए कि आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। हालांकि वीडियो में नहीं पता चल रहा है, बट स्टिल मैं एक बना दूंगा ग्रुप, उसमें आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन रहता है यहाँ। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन, जाहिर सी बात है, क्योंकि वहीं पर जो हुआ था, करजन ने जो बदमाशी की थी, हालांकि वो पिटाया नहीं, पिटाया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। गवर्नर जनरल था, सॉरी वायसराय था, तो बच गया इसलिए, नहीं तो फिर पिटाता ही। जो दिसंबर में 23 दिसंबर या 26 दिसंबर को कांड हुआ था ना दिल्ली में, उसी के साथ होना चाहिए था। अच्छा, ये देखते हैं, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ना, मतलब अक्सर लोग बोलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर ये हो गया था विवाद, ठीक है। इसमें तो आखिरकार जीत हुई थी अरविंद घोष की, यानी कि नरम दल वाले। और गरम दल वाले जो थे ना, वो लाला लाजपत राय को, मेरे ख्याल से आप देख लेना, उनको बनाना चाहते थे। ये एक कारण था। और दूसरा कारण ये था कि जो गरम दल थे ना, वो इस अधिवेशन को नागपुर में करवाना चाहते थे, और जो नरम दल के थे वो सूरत में ही करवाना चाहते थे। मतलब बहुत अच्छे से इसको देख लेना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, प्रथम महिला बोल रही हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। आपको क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से तो बहुत इजी हो जाएगा, फिर भी ये आईएएस में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर केवल तो हो जाएगा। रीज़न बिहाइंड इट कि भारतीय प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू, ना कि प्रथम महिला। प्रथम तो आपको पता है कि कोलकाता अधिवेशन 1917 यानी पेसेंट हो जाएंगे, ठीक है। और बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में हुए थे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो मतलब ठीक है, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा 1905 वाला, 1907 में हुआ था। मतलब बहुत रेगुलर क्वेश्चन है, और इसको मैंने जो बताया था ना वो ध्यान में रखिएगा, अरंधर वाला और
16 अक्टूबर को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रंग बिरंगी राखियाँ, मतलब पूछी जा सकती हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं अब तो, समझे, इसलिए थोड़ा ध्यान दें। रॉलेट एक्ट के बारे में देखना है कि रॉलेट एक्ट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी, ठीक है। रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध में हुए प्रदर्शन रॉलेट एक्ट के साथ हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि रॉलेट एक्ट कब हुआ था और साइमन कमीशन कब हुआ था, 1927 में, और कहाँ 1919 में हुआ था, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन, लेकिन उसका गठन जो हुआ था, मतलब बिल वगैरह पास हुआ था 1927 में ही हुआ था, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करने वाली चीज़ है कि ये जो रॉलेट एक्ट था वो सेडिसन कमेटी के सिफारिश पर बना था, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा। ये तो जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया जाने तक। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये बार बार सेम टाइप क्वेश्चन क्यों आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ आह्वान कर दूं, ये सम्राट जॉर्ज पंचम जो है, यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। सेम ऑप्शन देने के बाद अगर सिर्फ राजा को चेंज कर दिया जाएगा ना, सम्राट का नाम, तो बच्चे फंस जाएंगे, गारंटी, आधे बच्चे गलत कर देंगे, इसलिए ये रेगुलर डाला गया है। हालांकि मैं इससे थोड़े बेहतर क्वेश्चन लाने के प्रयास करूँगा, ये तो पहला था मेरा, कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं जो जानता हूँ ना बस वो डिलीवर कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइमन कमीशन के आने के विरोध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। ये तो पता ही होगा कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। देखिए एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं आप, ये क्वेश्चन आईएएस में 2013 में पूछा है, ठीक है, और यही क्वेश्चन 71 बीपीएससी में पूछा था। हालांकि जो नेचर था, मतलब अलग था, डिज़ाइन अलग था उनके शब्दों का, और जो स्टेटमेंट था वो सब थोड़ा सा इधर उधर था, लेकिन क्वेश्चन यही था, ठीक है। वर्ष 1928 में आए थे, 7 सदस्य थे, और इनको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है कि बंगाल के तेभागा आंदोलन किसान आंदोलन की क्या मांग थी। ये मैं बता दूं कि ज़मींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए फिर लास्ट में ना, जब देश आज़ाद होने वाला था, तब एक तेभागा आंदोलन फ्लॉड कमीशन की सिफारिश के आधार पर इसका मतलब थोड़ा सा निंदा किया गया था, और इसे बाद में फसल का जो था ना 2/3 उन्हें मिला, यानी कि किसानों को, और फिर ज़मींदारों को 1/3 मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। अब होम रूल आंदोलन जो, जाहिर सी बात है, तिलक और एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट, हाँ, क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक भी थी, सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से सिर्फ 3 हो जाएगा, यानी कि सी, 1 और 3। एक्चुअली थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकोट ने किया था, न्यूयॉर्क में किया था 1875 में। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा तो काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में। हाँ, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि आजकल के बच्चे याद कर लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट किसने लाया था, बस मोतीलाल नेहरू ने, और 1928-29 ऐसे करके याद कर लेते हैं। एक्चुअली था 1928, लेकिन जो उसके अंदर जो मटेरियल और मतलब जो फैक्ट थे वो नहीं याद करते कि नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था और क्या नहीं था। तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक, अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, और फिर संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मांगा गया था, ये तो मांगा गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ये तो आपको बताना पड़ेगा कमेंट में कि लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, और एग्जैक्ट डेट बताना है, और कौन सी नदी के किनारे, ये भी बताना है आपको, ठीक है। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन, एक देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर अगला मतलब कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाएगा ना तो फंस जाएगा। अगर यहाँ पर अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, संयुक्त निर्वाचन, ठीक है। अल्पसंख्यकों हो तो आरक्षित स्थानों के लिए, यानी कि अल्पसंख्यक को स्थान आरक्षित किया जाएगा, लेकिन संयुक्त निर्वाचन यानी कि सबके साथ निर्वाचन होगा उसका भी, ठीक है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार, हाँ, ये भी था। और 1931 का जो कराची अधिवेशन था मेरे ख्याल से, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी, आप देख लेना, उसमें भी मौलिक अधिकारों का प्रावधान था, ठीक है।
ये नेहरू रिपोर्ट में है इसलिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ कांग्रेस के अधिवेशन में था 1931 वाला, इसलिए इम्पोर्टेंट था। देख लीजिएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल मतलब शॉर्ट नोट्स जिसमें सिर्फ मटेरियल हो। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।